हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन या विलयन, उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिएगा, सवाल है 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो देखिएगा, इसके आंसर में अगर हम देखें तो सूत्र होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब भार कितना है 180 और अणुभार कितना है 18 होता है, क्योंकि देखिए H2O ना, H2O का ऑक्सीजन का तो परमाणु भार 16 होता है और हाइड्रोजन का एक होता है, एक दूनी दो और 16 18 हो गया। अब 18 से इसे काटोगे तो 18 एकम 18 आएगा और जीरो का जीरो। पाँच से हमारा कौन सा सही जा रहा है 10 मोल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लीटर, सॉरी 5 mg NaCl प्रति लीटर होता है। तो देखिएगा, इस सवाल को हम लोग करेंगे 5 mg। पहली बात तो mg को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ग्राम में। देखिएगा, 1 mg में, 1 ग्राम में 10 की घात 3 मिलीग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम। तो 5 mg बराबर, यानी डब्ल्यू का मान अगर हम मानते हैं 5 mg, तो ये हो जाएगा 5 × 10 की घात -3 ग्राम से। और नीचे कितना है प्रति लीटर। अब लीटर चूंकि बेटा जल होता है और जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम/ml होता है, इसलिए हम इसे लीटर की जगह 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो इसे विलायक मान लो। तो विलायक को अगर हम शो करना चाहें तो बड़ा डब्लू लगाएंगे और वो कितना हो गया 1000 ग्राम। सही है। और अब इसके बाद में जो सांद्रता का आपके कोर्स में सूत्र है ppm में, तो सांद्रता निकाली जाती है, ऊपर आता है विलेय का भार। विलेय का भार ये आया हुआ है बोर्ड में सवाल, बटे नीचे आता है विलयन का भार। विलयन का भार और गुणा होती है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, गुणा होती है 10 की घात 6 से। सही है, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से क्या लगेगा। तो हमारे पास विलेय का भार कितना था 5 × 10 की घात -3 और विलयन का भार कितना था 10 की घात 3, वही 1000 था तो 10 की घात 3 कर दो और गुणा में हमारे पास था 10 की घात 6। तो आप जानते हो अगर ये 3 ऊपर पहुंचे ये वाले तो माइनस के हो जाएंगे, और -3 और -3 -6 और -6 +6 से कट जाएंगे, तो आंसर क्या रह जाएगा 5 ppm। यानी आपका आंसर ये सही है। सही। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 हो तो 3 मोल P व 2 मोल Q के लिए कुल वाष्प दाब होगा। तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो आपका कुछ ऐसा होता है कि P बराबर P0 A इंटू काई ए बराबर P0 B इंटू काई B। सही है। अब इसमें P0 A का मान दे रखा है, देखिएगा ये 80 मोल, P0 B का मान दे रखा है, यहाँ प्लस होगा 60। टॉर ही होगा, ये टॉर में है, आंसर टॉर में आ रहा है। अच्छा, काई ए और काई बी का मान हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास मोलों की संख्या दे रखी है, इससे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, काई ए निकालेंगे। काई ए बराबर क्या होगा, तो काई ए मान लो हमें ए के मोल निकालने हैं, ए के 3 मोल दे रखे हैं, तो 3 तो ऊपर लिखे और नीचे कुल मोल, तो 3 और 2 5 मोल। तो ये से 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 0.5 छक्का 30।
और काई बी के मोल निकालना और आसान होता है। एक में से काई ए के मोल घटा दो तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.04। भाई एक में से 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा 0.4। सही है। काई ए के मोल आ गए 0.6, काई बी के मोल आ गए 0.4। सही है। अब हम इसे सूत्र में लगाते हैं। तो सूत्र था हमारे पास में P बराबर P नोट ए। P नोट ए का मान कितना दे रखा है 80 गुणा का ए का मान कितना आया था 0.6 प्लस P नोट बी का मान कितना दे रखा है 60 और काई बी का मान कितना आया था 0.4। तो 8 छंग 48 और 0 का 0 ये दशमलव के बाद 0 है तो एक 0 यहाँ लगा देंगे। यदि 6 चौक 24 0 का 0 और यहाँ दशमलव का 0 यहाँ लगा देंगे। सही है। अब इन्हें जोड़ लेंगे 8 और 4 12 को 2 4 2 6 और 1 7 72 मैच कर लेते हैं। 72 जो है वो किसका आ रहा है तो 72 आंसर ये है 72। सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज में 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा। तो परसेंटेज वाले सवाल क्या होता है ऊपर लिखते हैं विलय का भार और नीचे लिखते हैं विलयन का भार और गुणा कर देते हैं 100 से। अब देखो इसने ये 200 ग्राम विलयन का भार तो ये 200 ग्राम दे रखा है। यहाँ की जो परसेंटेज है वो ये दे रखी है। हमसे क्या निकलवा रहा है वो ये निकलवा रहा है विलय का। तो इसको हम कैसे करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 10% है बराबर विलय का भार हमने मान लिया W है और विलयन का भार कितना है 200 और गुणा कितना है 100। सही है। अब इसमें W निकालना है तो क्या करना पड़ेगा W बराबर क्या होगा 200 पहुंच जाएंगे 20 के पास में 10 गुणा 200 और बटे में आ जाएगा 100। सही है। एक 0 से एक 0 कट गया एक 0 से एक 0 कट गया कितने बचा कितना बचा ये आ गया 20। सही है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो है ये है ये आंसर हो गया हमारे पास 20 ग्राम। सही है। अगला है आपका क्वेश्चन विलयन के ताप पर निर्भर करता है कौन करेगा। तो ताप पर निर्भर करने वाला सवाल इससे पहले वाली वीडियो में भी आ चुका है जिसके पास क्या होगा V यानी आयतन होगा। द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर अभी हमने कराया सवाल तो ऊपर भी उसमें ग्राम में था नीचे भी ग्राम में था। मोलता के सूत्र में भी W होता है फिर M डैश होता है फिर कैपिटल W वो भी कितने में होता है केजी में। यहाँ पे नहीं है। मोलरता का सूत्र ऐसा है इसमें अगर हम निकालें तो M बराबर क्या होगा W बटा M डैश बटे V आ गया V और V का मतलब आयतन और आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा मोलर। सही है। अगला है आपका सवाल यदि दो विलयनों की मात्रा 480 ml और मोलरता दे रखी है 0.5 तथा 520 ml और मोलरता दे रखी है 1.2 ml को मिलाया जाए तो नए विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखो ऐसे सवाल जिसमें 2 विलयनों को 3 विलयनों को 4 विलयनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक तनुता की समीकरण होती है। वो समीकरण क्या है देखो एक समीकरण तो ये आपने पढ़ी होगी M1V1 बराबर M2V2 है ना। अब क्या है एक समीकरण और होती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपने दोनों की मोलरता को जोड़ना पड़ेगा। सही है। इसको जोड़ना पड़ेगा आपको इसे और उसके लिए क्या करना है देखिए उसके लिए एक सूत्र होता है M1V1 प्लस M2V2
बराबर। अब चूंकि देखिएगा जब दोनों को मिलाया तो तीसरा विलयन बनाया ना, नया विलयन, तो इसके लिए हम कर लेते हैं, और उसकी मूलता भी नहीं होगी तो उसके लिए M3V3। अब इसमें V3 जो है हमारा वो तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसमें तो यही वाले विलयन मिलाए गए हैं, 480 प्लस 520, इन्हीं को तो मिलाया है। तो इनको पहले तो आयतन जोड़ लेते हैं। आयतन कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जा रहा है, 0 का 0 0, 8 2 10 का 0, 5 4 9 और 1 10, तो ये 1000 ml हो जा रहा है आयतन। ये याद रखिएगा V3 का आयतन इतना होगा। और अब कहाँ जाएगी, तो ये इसके नीचे गुणा में जाएगी। तो सूत्र देखो क्या बनेगा, सूत्र बनेगा ऐसे, M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटे V3। सही है। अब इसके अंदर क्या है, M1 ये है, M2 ये है, चलिए अब से लगा लेते हैं। सही है। M1 हमारे पास कितना है, 480 गुणा M ये है 0.5, ये एक ब्रैकेट कर दो, प्लस फिर कितना है 520 V2 का मान, और गुणा कितना है 1.2, इसकी बटे में कितना आ जाएगा 1000। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 5 0 का 0 0, 5 8 40 का 0, और 5 चौक 20 और 4 24, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। सही है। प्लस ये करीब 12 0 का 0 0, 12 दूनी 24 के 4, हाथ से लगे 2, और 12 पंजे 60 और 2 62, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। सही है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, और हाँ बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा 1000। सही है। अब इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जो आंसर आएगा 6 4 का 4 ही 4, और 4 और 2 6, और 6 2 8 बटे 1000। सही है। और अगर हम जानते हैं अगर नीचे कोई संख्या 0 वाली हो तो जितनी बार 0 होते हैं उतने संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो नीचे 3 0 हैं, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0.864। तो देखिए आंसर कौन सा साइज आ रहा है, ये वाला 0.864 M मूलतः। सही है।